एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपनी माँ जीजाबाई से कहा कि माँ, बादशाह कौन होता है? तो जीजाबाई ने कहा, बेटा, जो शाहों का भी शाह हो वही बादशाह होता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, तो माँ, मैं भी बादशाह बनूंगा। तो उस समय उनकी माता जीजाश्री ने कहा, हे शिब्बा, अगर बादशाह बनने का स्वप्न देखा है तो मेरी बात को हमेशा याद रखना। अपनी पत्नी को छोड़कर हर स्त्री में अपनी माँ जीजाबाई को देखना या भवानी माँ के ही दर्शन करना। अगर तू ऐसा करेगा तो तू सचमुच शाह बन जाएगा, सभी के दिलों पर शाह बन जाएगा। और जब तू सभी के दिलों का शाह बन गया तो अपने आप ही बादशाह बन जाएगा, तुझे बादशाह बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये उनके जीवन में, उन्होंने अपने जीवन में इस बात को क्रियान्वित भी किया, क्योंकि जीजाबाई जी समर्थ गुरु रामदास जी की शिष्या थी। उन्हीं से प्रेरित होकर अपने विचार वो शिब्बा को देती थी और शिब्बा ने भी अपने गुरु से उस ज्ञान को प्रपन्न किया था और साधना की, ध्यान किया, अपने चरित्र को इतना सशक्त बनाया कि एक दिन शत्रु पक्ष की जो एक स्त्री थी, गौहर बानो जी को जब दरबार में उपस्थित किया गया तो उस गौहर बानो ने छत्रपति शिवाजी महाराज को संबोधित करते हुए कहा, हे छत्रपति शिवाजी महाराज, मैंने तो सुना था कि ये धर्मात्माओं की सभा है, लेकिन आपको देखकर तो यूं लग रहा है ये विलासियों की सभा है। जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने ये सुना तो कहने लगे, नहीं माँ, मैं ऐसा भाव भी कभी कर्म में नहीं लाया हूँ और मेरे मन में तो ऐसा भाव उठ ही नहीं सकता है। हे माँ, अगर मैं तुझे देख रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि तू कितनी सुंदर है। हे माँ, अगर मैं तेरा पुत्र होता तो मैं भी इतना ही सुंदर होता जितनी सुंदर तू है। ऐसे सशक्त चरित्र के स्वामी छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे। इसलिए भगवत प्रेमियों, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि अगर इंसान विकारों से युद्ध करना चाहता है, विकारों पर विजय प्राप्त करना चाहता है, तो उसे आंतरिक जागरण करवाना ही पड़ेगा। जब तक आंतरिक जागरण नहीं होगा, इंसान का चरित्र सशक्त नहीं हो पाएगा, इंसान विकारों से निकल नहीं पाएगा। इसलिए सद आचरण के लिए जागरण का होना, उस ज्ञान को प्रपन्न करना बहुत जरूरी। आज जब देश में सशक्त चरित्र के स्वामी होंगे, सभी का चरित्र सशक्त होगा, फिर एक ऐसे सत्य समाज के गठन कर पाएंगे जहां पर पुनः फिर से पवित्र रिश्तों की कस्में खाई जाएंगी, जहां पर हर रिश्ता फिर पूजनीय दृष्टि से देखा जाएगा, सौहार्द की भावना फिर सभी के लिए होगी और नारी के प्रति सबके अंदर माँ की भावना होगी, एक बहन की भावना होगी, उसे पूज्य रूप में देखा जाएगा। इसलिए अगर सभ्य समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो भगवत प्रेमियों, जाइए जागरण करवाइए, क्योंकि जागरण के द्वारा ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है और व्यक्तित्व का निर्माण होने से ही राष्ट्र का निर्माण होता है, देश का निर्माण होता है, समाज का निर्माण होता है और समाज उन्नति करता है।